Blue, the feeling behind my eyes. You stood out 'cause you were in red. Then, against my intentions, I let you turn me violet instead. Summer high, met you in August, New York back to my cold. कहानी की शुरुआत में एक ऑफिस दिखाया जाता है जहां हमारी हीरोइन, जिसका नाम येसुल है, अपने डेस्क पर सो रही होती है क्योंकि बेचारी रात भर काम करके जो है बहुत थक चुकी होती है। लेकिन डरावना सपना देखने की वजह से अचानक उठ जाती है। मतलब फिर वह फटाफट जो है अपना जो किया हुआ जो काम होता है जल्दी से ईमेल करती है। फिर जैसे ही वह उठती है उसकी बॉडी जो है पूरी तरह से अकड़ चुकी थी। फिर इधर इधर से अपनी बॉडी जो है वो जो है चटकाती है। फिर डोर के पास जाकर जो है कपड़े निकालती है। फिर जो है तैयार होती है लिपस्टिक विस्टिक लगाकर। फिर नीचे आती है कॉफ़ी लेकर। वो जो है ऑफिस के एंट्रेंस गेट पे जो है खड़ी हो जाती है कि तभी उसकी कलीग जो बिल्कुल वो उसी की तरह जो है काम करके बिल्कुल परेशान हो चुकी थी उसके पास खड़ी हो जाती है कि तभी येसुल कहती है कि बारिश में लॉबी का नज़ारा कितना सुंदर लगेगा ना। तो उसकी कलीग कहती है रात भर काम करके लगता है इसका दिमाग ख़राब हो गया है, इसलिए बकवास किए जा रही है। भला इतनी धूप में बारिश कैसे हो सकती है, पागल कहीं की। कि तभी येसुल कहती है कि अभी बारिश होगी, देखना तुम। फिर जो है कलीग कहती है भगवान क्या होगा इसका। तभी येसुल जो है काउंटिंग करने लगती है 5 4 3 2 1 कि तभी अचानक जो है तेज़ी से बाहर जो है बारिश होने लगती है। ये देखकर तो कलीग का मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है और कहती है कैसे ये मतलब कैसे हुआ, तुम्हें कैसे पता चला। कि तभी येसुल कहती है कि मेरी सिक्स सेंस की वजह से, और क्या। फिर वो कहती है क्या मतलब तुम्हारा। कि तभी एक एम्प्लॉय जो है जिसका नाम मिस यून होता है अचानक जो है बारिश की वजह से पैर जो है उसका फिसल जाता है पानी की वजह से। फिर तभी उसकी कलीग जो कहती है मिस यून आप ठीक तो है ना, हे भगवान ये कैसे हुआ, आप जल्दी उठिए। फिर हमारी जो है येसुल जो है फिर कुछ देर बाद वह जो है पीछे मुड़ती है और कहती है कि गर्मियों की बारिश इतना शोर क्यों मचाते हुए आती है। इससे पता चलता है कि येसुल फ्यूचर देख सकती है। देखिए जब वो अपनी लिप्स से किसी की बॉडी के किसी भी पार्ट्स को टच करती थी तो वह उसका जो है फ्यूचर देख सकती, मतलब उसका फ्यूचर जो है नज़र आ जाता था। इसी प्रकार जो है एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उसने जो है अपने एक सीन देखा कि वह अपने बॉस को जो है किस करने वाली है, लेकिन फिर भी वो ऐसा करना चाहती है, पता नहीं क्यों। उसे ऐसा करके उसे बहुत ज़्यादा पछतावा होगा, फिर भी वो ऐसा करना चाहती है। फिर वापस सीन जो है उसी टाइम में आ जाता है जहाँ बॉस के साथ सभी की एम्प्लॉय की मीटिंग चल रही थी, पर काम खराब होने के कारण बॉस सभी को खरी खोटी सुनाए जा रहा था कि जैसे कि क्या ये तुम्हारा मेहनत का नतीजा है, क्या तुम इसे हार्डवर्क कहते हो अपना, क्या मतलब यहाँ सब चीज़ तुमने कॉपी कर रखा है, क्या मजाक है, क्या हम अपने क्लाइंट को यही दिखाएंगे। ये सब बोल बोल के तो कति सुनाए जा रहे थे और सभी एम्प्लॉय का जो है मुँह तो देखने लायक था। कि और वो फिर से बोलता है कि तुम्हें जो है पैसे जो है ये मंथली इसलिए दिए जाते हैं ताकि तुम अच्छे से काम करो, ना कि किसी ट्यूशन की फीस दी जाती हो तुम्हें। फिर कि तभी बॉस की जो नज़र होती है वो तिरछी बिल्कुल येसुल पे पड़ने लगती है। फिर क्या, अब तो उसकी बाजी थी, उसे भी खरी खोटी सुनने पड़ी। फिर सभी एम्प्लॉय जो है वो बिल्कुल ही निराश हो जाते हैं। बॉस सभी को बोलता है कि दोबारा से काम करो, मैं तुम्हें एक दिन का और वक्त देता हूँ। कि तभी सभी जो है फिर बाहर चले जाते हैं और सभी जो है बाहर जाकर जो है सभी एम्प्लॉय येसुल से बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि कैसे पता चला कि बॉस हमारे प्रपोजल को जो है रिजेक्ट करने वाले हैं। तो येसुल कहती है मैं उनके साथ जो है 5 साल से काम कर रही हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। तो एक एम्प्लॉय कहती है इसलिए तुमने प्लान बी बना रख रखा था। ओह क्या बात है। लेकिन वो कहती है लेकिन जब तुम्हें पता था कि प्लान ए काम नहीं करेगा तो तुमने सीधा प्लान बी क्यों नहीं चुना। तो वो कहती है कि हम चाहे कितना भी अच्छा जो है प्रेजेंटेशन पहली बार में हम अपने बॉस के सामने रखें, लेकिन वो कभी भी उसे नहीं अपनाएगा, वो उसे लात मारकर जो है ठुकरा देगा। इसलिए यही अच्छा है कि हम उसे पहले बुरा दिखाएं तो और फिर अच्छा दिखाएं। इससे क्या होगा, इससे हमें जो है कम डांट पड़ेगी। फिर क्या, फिर उसकी कलीग बोलती है ओ तो ये था तुम्हारा मास्टर प्लान। फिर जो है थोड़े टाइम के लिए जो है रुक जाती है और कहती है
घटिया इंसान खुद को समझता क्या है, आखिर पता नहीं क्या समझता है खुद को। मैं तो उसे सच में आज मारना ही चाहती हूँ, लेकिन मेरा दिल जो बड़ा है तो मैं उसे आज माफ़ कर देती हूँ। फिर वो सभी एम्प्लॉय को जो है फटाफट बिठाती है और कहती है कि सिर्फ 24 घंटे है तुम्हारे पास, इसी में हमें अपना जो है नया प्रोजेक्ट जो है रेडी करके जो है तुरंत सबमिट करना है। फिर क्या, वह सभी को बोलती है अपना कंप्यूटर ऑन करो, बिली नाम का एक फ़ोल्डर होगा, देखो क्लिक करो उस पर, नाम होगा रियली सीरियसली क्रेजी लास्ट 118, और ये वही फाइल है जो हमने मेहनत से क्रिएट किया है, यही हमारा प्लान भी है जिसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। फिर वो जो है मतलब इस तरह जो है इससे पता चलता है कि बॉस के लक्षण जो है ये सुल में आ चुके हैं और अपनी बॉस मिस्टर चा की तरह वो जो है बनती ही जा रही होती है। फिर सीन थोड़ा आगे बढ़ता है जिसमें एक एम्प्लॉय जो है व्लॉग कर रहा होता है और जो है मिसेस एसुल से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा होता है। वो कहता है कि ये एक ही ड्यूटीज़ क्या होती है, एक ही ड्यूटीज़, और ये मास्टर चा कौन है, और इसे तभी वो कहती है कि ए की जो ड्यूटीज़ है मैंने उस बेवकूफ़ से सीखी है जिसे सभी लोग जो है मिस्टर चा कहकर पुकारते हैं, और वो हमारा बॉस है जिसे एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री का जो है देवता माना जाता है। तो चा फिर वो जो है अपने मिस्टर चा के कुछ पहले के दिनों को जो है याद करती है। फिर स्टोरी पीछे की तरफ जाती है जिसमें पहली बार जब वो मिस्टर चा से मिली थी, जहाँ वो जो है सिलेक्शन जो है चल रहा था, सभी जो है मतलब सिलेक्ट किए जा रहे थे। तभी वो मिस्टर चा कहते हैं कि तुम अपने सिक्स सेंस का जो है इस्तेमाल करो, फिर तुम अपने क्लाइंट के चेहरे देखकर बता सकती हो कि तुम यह कॉन्ट्रैक्ट जीतने वाली हो या हारने वाली हो, और ऐसा करने वाला ही यहाँ टिकता है, ये समझ जाओ। फिर क्या, फिर वो जो है फिर वापस जो है उस कहानी जो है अपने टाइम में आती है और वो अपने जो है सभी एम्प्लॉय के साथ जो है ग्रुप चैट में लग जाती है और वो कहती है कि मिस्टर चा के जो है मतलब हर एक साइन का मतलब उनकी हरकतों को उस पर क्या जवाब देना है ये बताती है। जिसमें वो कहती है कि अगर ये खड़ूस बॉस हमारा अगर गंदी स्माइल के साथ देख रहा हो तो ये समझ जाना कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बुरी तरह से जो है रिजेक्ट होने वाला है। अगर वो अपना हाथ और गले में टच करता है तो इसका मतलब है कि उसका टारगेट जो है अगला टारगेट जो है वो मैं ही हूँ। फिर वो कहती है कि ये सभी साइन जो है याद कर लो, फिर क्या तुम हर एक इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर दिखाओगे। फिर मिस येसुल कहती है मैं तो बिल्कुल पागल ही हो चुकी हूँ। तो उसमें से एक कलीग जो है जवाब देती है और कहती है कि लगता है तुम्हें कोई गलत फैमिली हुई है, ये जो तुम पागल या फ्रस्ट्रेट हो ये अभी से नहीं है, ये 5 साल पहले से है जब से तुमने ज्वाइन किया है। फिर क्या, वो कहती है येसुल हाँ तुमने सही कहा। फिर वो जो है पिछले मतलब जब से उसने ज्वाइन किया था जब से उसे कुछ पलों को याद करती है, जिसमें पहले तो वो जो है 5 साल पहले जब वो ज्वाइन हुई थी तो मिस्टर चा उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा जो है बॉस हूँ, और उसके कपड़ों को लेकर जो है उसे जज करने लगते हैं, मतलब खरी खोटी से सुनाने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये क्या पहना है तुमने, है ये मतलब पहनावे का क्या तरीका है, तुम्हारा मेकअप, हेयर स्टाइल, तुम्हारा देखने और बात करने का तरीका, ये सब बदलो, क्योंकि हम जब अपने क्लाइंट से मिलते हैं हम अपना एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। कि तभी कहती है हैं येसुल कहती है कि मैं क्या करूँ। तो कहता है कि अब ये भी मैं ही बताऊं है कि एक ही को कैसा दिखना चाहिए। कि तभी उसका बॉस जो है फिर कार्ड निकाल के उसे देता है और कहते हैं जाओ अच्छा सा कुछ पहन के आओ। तो कहती है मैंने पहन तो रखा है। तो वो कहता है जाओ कुछ अच्छा सा अच्छे से प्रॉपर मतलब पहन के आओ कुछ अच्छा सा। फिर दूसरा सीन दिखाया जाता है 3 साल पहले का, जब येसुल जो है मिस्टर चा की डांट खाने की वजह से बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो वो कहता है कि तुम क्यों रो रही हो, क्या तुम्हें काम से निकाल दिया गया है या तुम्हें बॉयफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया है, या तुम इतनी बीमार हो कि तुम्हारे आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। अगर इन तीनों में से कोई बात नहीं है तो रोना बंद करो, काम पे तो बिल्कुल भी नहीं रोना। फिर वो जो है अपना कार्ड निकाल कर देता है और कहता है जाओ स्पा में जो है आराम से रेस्ट करो, फिर बॉडी को रेस्ट दो। कि तभी सीन जो है वापस उसी टाइम में आ जाता है। फिर जो है येसुल कहती है कि ये एक घटिया इंसान मुझे टॉर्चर करके परेशान करके उसे मज़ा आता है, ये तब तक नहीं सोता जब तक कि मेरी कोई गलती न निकाल ले। फिर वॉशरूम जाते हैं वो फ्रेश होने के लिए, तभी उसे जो है रोने की आवाज़ आ रही होती है। देखती है तो वो उसकी जो है कलीग होती है जो अपने चीफ की खरी खोरी उसकी बातों से टॉर्चर होके जो है रो रही होती है। तभी येसुल जो है उससे बात करती है, उसे बाहर निकालती है और कहती है आखिर तुम क्यों रो रही हो,
हैं? क्या तुम्हें काम से निकाल दिया गया है या तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने छोड़ा है या क्या तुम इतनी बीमार हो कि तुम्हारे आंसू रुक ही नहीं रहे हैं? अगर ये तीनों में से कोई भी एक बात नहीं है तो रोना बंद करो, काम पे तो बिल्कुल भी नहीं रोना। फिर वो क्या, वे उसी तरह वो भी कार्ड निकाल के देती है और कहती है जाओ हेयर सैलून जाओ, 2 घंटे कम से कम रेस्ट करो। फिर अगर इस तरह जो ऐसे तुम लग रही हो ना वैसे, तो अभी तो बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली हो तुम, जाओ। फिर वो जो है येसुल के जो है कहती है मैंने ये सब जो है उस घटिया इंसान अपने बॉस से ही सीखा है, जिससे जब मैंने पहली बार ये सब बातें सुनी थी मन तो कर रहा था उसे मार ही डालूं। तो फिर ये कहती है हाय अब देखो मैं खुद ही अपने जूनियर के साथ ऐसे कर रही हूँ और खुद ही उसकी तरह बनते जा रही, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। फिर वापस जो है वो अपने कलीग के पास जाती है। फिर जब वो देखती है कि वो अपना काम जिम नहीं कर रही है, किसी और चीज़ में उसका ध्यान है, तो वो उसका ध्यान जो है हटाकर वापस जो है काम पे लगाती है। फिर उसकी जो कलीग है वो कहती है कि हाय कितनी घटिया हो तुम मिस्टर चा से भी बुरी हो गई हो। फिर येसुल कहती है कि बस एक और रात, फिर तो तुम्हें फ्री हो, बहुत टाइम है, फिर तो मज़ा ही करना। फिर दोबारा वो उसकी जो कलीग है फिर अचानक दोबारा पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि आज बारिश होने वाली थी? फिर येसुल कहती है ये सीक्रेट है लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगी। फिर कलीग कहती है भला अब ये सभी बातें जब तुम बता ही देती हो तो ये सीक्रेट थोड़ी हुआ। फिर जो है येसुल कहती है कि मैं फ्यूचर देख सकती हूँ। तो उसकी कलीग कहती है कि हे भगवान, लगता है पूरी रात भर काम करके तुम्हारा दिमाग तो बिल्कुल भाई आउट हो चुका है, एकदम ख़राब ही हो गया है। यहाँ सभी लोगों का यही हाल है। फिर जो स्टोरी जो है फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ येसुल जो है मतलब देखती है कि एक एम्प्लॉय का जो है उसका जो बाल होता है उसके लिप्स से टच हो जाते हैं, तो उसका फ्यूचर देख लेती है। वो देखती है कि वो जो है अगले दिन जो है बारिश हो रही है, बारिश में वो भाग रही है और जो है वो पानी की वजह से उसका जो पैर जो होता है वो फिसल जाता है और ऑफिस में वो गिर जाती है उसके एंट्रेंस गेट पर ही। तो इससे पता चलता है कि उसे अंदाज़ा हो जाता है मतलब कि अगले ही दिनों जो है बारिश होने वाली है, यानी कि आज जैसा कि हुआ था, क्योंकि जो है उसके पास 6 सेंस है जिससे कि वो फ्यूचर देख सकती थी, जिससे किसी को भी उसके मतलब किसी भी बॉडी पार्ट्स को वो अपने लिप्स से टच करती थी। लेकिन ये उसे पता नहीं था ये कैसे कब से स्टार्ट हुआ। लेकिन ये 22 साल पहले जब उसके पापा जो है बहुत ज़्यादा बीमार थे और फिर जैसे ही वो मतलब उनके पास बैठती है, उनके हाथों को जो है मतलब जो है हाथों अपने होठों से जो है किस करती है, तो उनका फ्यूचर देख लेती है और देखती है कि उनके पापा की जो है डेथ होने वाली है। तो इससे बहुत ज़्यादा वो जो है चौंक जाती है। ठीक इसी टाइम जो है इसी प्रकार जो दूसरी बार जब उसने अपनी माँ की गालों पे किस किया था, तो वो देखती है कि उसकी माँ जो है आगे चलकर बहुत ज़्यादा एक सेलिब्रिटी बनेगी। वो कहती है पता नहीं क्यों ऐसा क्यों होता है, लेकिन वह फ्यूचर देख लेती है। वो जो भी फ्यूचर देखती है वो कहती है वो कभी भी गलत नहीं होता। ठीक इसी प्रकार जब वो अपने एक बॉयफ्रेंड को जो है किस करती है, तो वो देखती है कि आगे चल के वो जो है अपने उसके साथ फ्यूचर में जो है नहीं होगी। तो फिर क्या, वो उसके साथ जो है ब्रेकअप कर लेती है। इससे जो है उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है, उसका दिल तो टूट ही जाता है। फिर वो जो है शपथ सी ले लेती है कि आगे चल के मैं किसी को जो है किसी नहीं करूँगी, ताकि उससे जो है आगे चल के बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी ना हो, वो दुखी ना हो। इससे क्या, इससे अपने बॉयफ्रेंड को किसी भी बॉयफ्रेंड को जो अपने पास नहीं आने देती है, उसको मतलब किस नहीं करते किसी को भी। तो इससे जो उसके सारे बॉयफ्रेंड है उसके पास कभी टिकते ही नहीं है, उसे छोड़ के भाग ही जाते हैं। एक जब सीन आता है कि अब एक बॉयफ्रेंड होता है उसका, जैसे ही मतलब उसे किस करने वाला रहता है वो वैसे ही जो है उसे मतलब खास देती है, छींक देती है। फिर वो मास्क पहन लेती है और कहती है कि फिर वो कहता है तुम्हारे 2 साल से खांसी ठीक नहीं हुई है। फिर क्या, उसके साथ ब्रेकअप कर लेता है जैसे कि हमेशा होता है। फिर वापस सीन जो है वो उसी टाइम में आ जाता है और वो कहती है कि पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मतलब ना चाहते हुए भी ऐसा हो ही जाता है जिसमें उसका कोई बस नहीं होता। फिर सीन जो है आगे बढ़ता है, स्टोरी आगे बढ़ती है और जहाँ वो अपने जो है प्लान बी को अंजाम देने जा रही होती है, यानी कि अपने प्रोजेक्ट को जो है सबमिट करने जा रही होती है बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ। लेकिन वो जो है अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डर रही थी। वो सोच रही थी पता नहीं अब मुझे ये क्या बोलेगा, इसे पसंद आएगा या नहीं। जैसे ही वो दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है और सांसें वो लेती है गहरी गहरी, तभी उसे अंदर से आवाज़ आती है उसके बॉस की कि अंदर आ जाओ।